Hello and welcome students. Now we start single sideband suppressed carrier in short SSB. हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डीएसबी देख चुके हैं, एएम देख चुके हैं अब तक। ठीक है, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं एसएसबी के बारे में स्टार्ट करें, सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, डबल साइडबैंड में हम लोग डबल साइडबैंड हो रहा था, कैरियर नहीं हो रहा था। उससे पहले क्या हो रहा था, एएम में साइडबैंड हो रहा था और एएम कैरियर भी हो रहा था हमारे पास। पर जो अब होगा सिंगल साइडबैंड में सप्रेस्ड कैरियर में, यहाँ क्या होगा, कैरियर नहीं होगा, कैरियर को सप्रेस्ट कर देंगे और एक साइडबैंड को सप्रेस्ट कर देंगे। जो हमारे पास दो साइडबैंड होता है, अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड। चलिए देखते हैं, नाउ स्टार्ट। So this is now the advantage of SSB over AM and DSP is both like transmitter power and bandwidth is saved. देखिए ठीक है, तो ये एम्प्टी है, ये मैसेज सिग्नल हमारे पास आ रहा है, मैसेज सिग्नल आ रहा है। तो देखिए मैसेज सिग्नल है, ये -W2, ये +W आएगा मैसेज सिग्नल। हमारे पास कैरियर सिग्नल क्या है, कैरियर सिग्नल हमारे पास देखिए ये है कैरियर सिग्नल, AC cos 2 पाई FCT है, AC cos 2 पाई FCT आ रहा है ना, ये कैरियर सिग्नल हमारे पास है। और मॉडलिटी सिग्नल है, मॉडलिटी सिग्नल हमारे पास क्या आएगा, SAMT का। तो देखिए उसका अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें, जो सबसे पहले एसएसबी को अगर समझना अच्छे से, तो हम लोगों को कंपैरिजन करने पड़ेगा डीएसबी से और एएम मॉडलिटी सिग्नल से। तो अगर एएम का मॉडलिटी सिग्नल अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर देखें, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, अगर पॉजिटिव केस में देखें तो एफसी देखिए माइनस एफसी -W2 एफसी +W, और नेगेटिव साइड में देखें तो -FC W2 -FC -W। अगर इसकी बैंडविड्थ देखा जाए तो बैंडविड्थ क्या आता है, 2 ओमेगा आता है। अगर उसी चीज को फिर से डीएसबी के केस में देखा जाए तो यहाँ क्या करते हैं, डीएसबी में हम लोग सप्रेस्ट कर देते हैं कैरियर को, देखिए डॉटेड लाइन से सप्रेस्ट कर देते हैं इसको। तो डॉटेड लाइन से सप्रेस्ट हो जा रहा है, तो क्या होगा, FC-W टू FC+W, यहाँ कैरियर हो गया सप्रेस्ड। और नेगेटिव साइंस में हो गया, नेगेटिव केस में हो गया -FC टू +W और -FC-W। इसको लो अपर साइडबैंड, और इसको और इस ये वाला हमारा लोअर साइडबैंड हो गया, और ये वाला केस हो गया अपर साइडबैंड हो गया। अगर इसी चीज को हम लोग एसएसबी के केस में देखें, एसएसबी के केस में क्या करना है हम लोगों को, एक साइड का सिंगल साइड का को एक साइड का बैंडविड्थ को सेपरेट कर देना और कैरियर को सेपरेट कर देना। तो अगर हम सिर्फ अपर साइडबैंड को लेके चल रहे हैं, अपर साइडबैंड को, तो अपर साइडबैंड को लेके चल रहे हैं, देखिए अपर साइडबैंड होगा तो अपर साइडबैंड का ये आया, यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला केस आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए इस वाले को ले लिया हमने, ऐसे ले लिया। और फिर अगर नेगेटिव साइड को देखें तो नेगेटिव साइड में क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी आ रहा है नेगेटिव साइड में, अपर साइड के केस में। अगर एलएसबी के केस में देखा जाए तो एलएसबी के केस में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, और नेगेटिव के यहाँ एलएसबी के केस में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आएगा। तो ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, अपर मतलब हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, FC+W माइनस FC आएगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर निकाले, बैंडविड्थ निकाले, तो क्या आएगा, W आएगा। तो ये होता है W। देखिए एसएसबी का बैंडविड्थ आ गया, W आ गया, तो मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो क्या होता है हमारे पास, इन केस सिंगल एसएसबी सिंगल साइड सप्रेस्ड कैरियर एसएसबी हो गया तुम्हारा, ओनली वन साइडबैंड विल बी ट्रांसमिटेड बिकॉज बोथ एसबी कंटेन्स सेम इंफॉर्मेशन। देखिए क्योंकि होता क्या, जैसे जो इन्फॉर्मेशन इस वाले में कैरी करेगा वही इन्फॉर्मेशन सेम इसमें कैरी करेगा। तो अगर मुझे कोई एक भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गया तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे 2 करेंगे तो ये पूरा होल निकल जाएगा मेरे पास, ये वाला। तो अगर ये निकल जाए या ये निकल जाए तो बात एक होगा, ये पूरा टोटल मुझे निकल के आ जाएगा इसकी वैल्यू। बाय डूइंग एसएसबी पावर, यहाँ सबसे बड़ा फायदा होता है, यहाँ पावर सेव्ड हो जाता है। जो क्योंकि अगर सिर्फ यूएसबी निकाल रहे हैं, अगर यूएसबी के केस निकाला जा रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पावर सेव्ड हो जा रहा है। क्योंकि एलएसबी में पावर हमें नहीं लग रहा था, पावर लॉस नहीं हो रहा था, तो पावर बच जा रहा है। तो और क्या हो रहा है, बैंडविड्थ के हमारे बैंडविड्थ भी बच जा रही है। बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो एंटीना की साइज भी ज्यादा होगी, बैंडविड्थ कम होगी तो एंटीना का साइज भी कम होगा। तो इसीलिए बैंडविड्थ देखिए यहाँ बैंडविड्थ भी बच रहा है हमारे पास। और इन एसएसडी
कंपेयर टू डीएसबी, अगर हम लोग एसएसबी को डीएसबी से कंपेयर करें तो 50% का ट्रांसमिटिंग पावर हमारे पास बच रहा है और 50% का बैंडविड्थ भी बच रहा है। देखिए यहाँ देखिए 2W आ रहा है, यहाँ 2 ओमेगा आ रहा है, यहाँ ओमेगा आ रहा है, तो यहाँ ये भी हो गया और यहाँ क्या हो पावर भी बच जा रहा है, जितना पावर इसमें लगेगा उससे कम ही लगेगा इसमें, तो पावर भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे कैसे बच रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका सिंगल टोन देखते हैं, सिंगल टोन एसएसबी। तो सिंगल टोन हम लोग एसएसबी ऑलरेडी देख, हम लोग इसमें भी कंपेयर करेंगे एएम से और डीएसबी से। तो इससे करने से कंपेयर करने से हमारे पास ये इजी में समझ में आता है कि कैसे आखिर ये वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो लेट एम टी इज इक्वल टू एम कॉस टू पाई एफ सी टी एफ एम टी सॉरी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ एम क्या होगा, एसी इंटू 1 प्लस म्यू इंटू कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ डीएसबी क्या होगा, एसी, देखिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होगा, कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, कैरियर सिग्नल को सप्रेस करने से क्या हो जाएगा, तो एसी हमारे पास ये आ रहा था, एसी इंटू ए एम अपॉन 2 इंटू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस एसी इंटू ए एम अपॉन 2 इंटू कॉस टू पाई इंटू एफ सी माइनस एफ एम टी। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एसएसबी एक्सप्रेशन इज गिवन। हम लोग क्या करेंगे, आपको एक लेंगे, ये जो प्लस वाला होता है हम लोग को पता है, जो पॉजिटिव से होता है वो क्या होता है, यूएसबी के लिए काम करता है, जो हायर होता है, और जो ये होता है लोअर होता है, ये एफ सी माइनस एफ एम के लिए होता है, ये एलएसबी के लिए काम करता है। तो कोई एक लेके चलते हैं, तो देखिए अगर हम दोनों को साथ में लिखें तो ए सी ए एम अपॉन 2 इंटू कॉस टू पाई प्लस एफ सी प्लस माइनस एफ एम इंटू टी, प्लस हो गया आपको यूएसबी के लिए और माइनस हो गया एलएसबी के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लस के लिए, सिर्फ अपर साइड बैंड के लिए, तो क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ एफ सी आएगा, यहाँ एफ सी से एफ सी प्लस एफ एम आएगा, और यहाँ क्या आएगा एफ सी से एफ सी माइनस एफ एम आएगा। उसकी एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, ए सी ए एम अपॉन 4, क्योंकि इसकी जो इसका होता है, इसका ए सी एम अपॉन 2 का अपॉन 2 हो जाएगा, तो उसकी एम्पलीट्यूड हमें निकल जाती है, इसकी एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। चलिए, और इसके बैंडविड्थ देखा जाए तो क्या होगा, एफ एम आएगा, क्योंकि एफ सी माइनस एफ एम एफ सी। तो ये अगर हम मतलब हायर फ्रीक्वेंसी बाय लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एम की वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग टोटल पावर देखें तो टोटल पावर क्या होता है, पीसी पीटी इज इक्वल टू पीएसपी। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग कैरियर को सप्रेस कर दिए, कैरियर को सप्रेस कर देने के कारण से कैरियर हमारे पास नहीं निकल के आएगा, हमारे पास सिर्फ आएगा सप्रेस साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड पावर क्या है, अगर सिर्फ यूएसबी के केस में अगर देखा जाए तो यूएसबी के केस में देखा तो सिर्फ यूएसबी आएगा, यही तो होगा साइड बैंड हमारे पास। अगर जब एलएसबी के केस में देखेंगे तो ये होगा एलएसबी के केस में, तो ये क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू पीएसबी, पीएसबी इज इक्वल टू पीयूएसबी अपर साइड बैंड या और पी लोअर साइड बैंड। अगर हम लोग ये निकालते हैं पीटी की वैल्यू निकालते हैं तो पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू एसी ए एम अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2r, जो एम्पलीट्यूड ये निकल के आ रहा है ये वाला, इसका स्क्वायर अपॉन 2r, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। तो देखिए एसी स्क्वायर ए एम अपॉन 8r हो गया, तो ये जो हुआ पीटी हो गया, पीटी हुआ। तो देखिए पीटी, यही पीटी क्या होगा, पीएसबी के बराबर होगा, और यही पीएसबी यूएसबी के बराबर होगा, यूएसबी इज इक्वल टू एलएसबी होगी। तो ये चारों, ये तीनों, ये जो पीटी पीएसबी पीयूएसबी और पीएलएसबी, ये सिमिलर वैल्यू होगा, सबका वैल्यू इक्वल होगा। अगर मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी देखा जाए, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। तो पीएसबी साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, तो साइड बैंड पावर अपॉन साइड बैंड पावर इज इक्वल टू टोटल पावर, हम लोग देख चुके हैं यहाँ। तो देखिए तो क्या होगा, साइड बैंड पावर अपॉन साइड बैंड पावर इनटू 100 से, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के टर्म में निकाले तो क्या है, साइड कैंसिल आउट हो गया, साइड बैंड यहाँ हो गया 100%, यहाँ हमें 100% की एफिशिएंसी मिल रही है। यहाँ ये सबसे बड़ा फायदा है कि 100% की एफिशिएंसी मिल रही है, ये बच जा रहा है। चलिए जनरल एक्सप्रेशन अगर देखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी एसएमटी का हम लोग को पता है। अगर फिर से अगर तीनों का एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल करें या मतलब एक साथ देखा जाए तो क्या होगा, एसएमटी इज इक्वल टू एसी इंटू 1 प्लस के एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी, ये होता है एसएमटी। अगर इसी का डीएसबी के साथ देखा जाए तो कैरियर को सेपरेट कर दिया, एसी कॉस टू पाई एफ सी टी को सेपरेट कर देगा, तो क्या आएगा, एसी एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। अगर अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखिए
एसएसबी के केस में लेना। एसएसबी के केस में अगर देखते हैं, यहाँ हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूला देखा हुआ हम लोगों को पता है। तो अगर यूएसबी लेना है तो यूएसबी वाला आएगा, एलएसबी लेना होगा एलएसबी वाला आएगा। देखिए तो देखिए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएसबी इज ACAM अपॉन 2 इंटू cos 2 पाई प्लस माइनस FM इंटू टी प्लस फॉर यूएसबी एंड माइनस फॉर एलएसबी लोअर सेगमेंट। अगर इसको हम ब्रेक करें, देखिए यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, एसएसबी को क्या कर सकते हैं, ब्रेक किया जा सकता है। देखिए cos A इंटू cos A प्लस cos B या cos A माइनस cos B का। तो अगर हम लोग यहाँ देखिए cos ACAM अपॉन 2 इंटू cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FM इंटू टी माइनस प्लस के साथ आता है माइनस, माइनस के साथ आता है प्लस। तो देखिए माइनस आएगा ACAM अपॉन टी आ जाएगा यहाँ फॉर्म, देखिए ठीक है, AM इंटू साइन 2 पाई FCT अपॉन इंटू क्या हुआ साइन 2 पाई FMT। ये जो फॉर्मूला हो गया थोड़ा गलत हो गया, लिखा गया तो होगा ये होगा, यहाँ ये कॉस नहीं लिखाएगा, cos A प्लस cos B या cos A माइनस cos B लिखाएगा। ये cos A माइनस B ये फॉर्मूला होता क्या है, cos A B आता है, ये आता है फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। तो उसका आता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आता है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम देखिए यहाँ एम अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ देखिए ये हम लोग को यहाँ मिल चुका है, हम लोग जानते हैं कि एम टी इजिकल टू होता है ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। अगर हम लोग यहाँ से इसको देखिए ए एम इंटू कॉस टू पाई एफ एम टी, पर यहाँ तो साइन है, साइन को हम लोग साइन को की वैल्यू निकालना हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए तो इसको क्या करेंगे, फेस शिफ्ट कर देंगे। अगर इसकी फेस शिफ्ट करेंगे कॉस टू पाई को, तो हम लोग को ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके थे, बचपन में पढ़े थे, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो देखिए ये हो गया, फेस शिफ्ट करते हैं एम टी, तो ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम केप टी। किससे करते हैं, एम केप टी से, एम केप टी से डिनोट किए। देखिए अगर ये एम केप टी क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसमिशन, इसको हिल्बर्ट ट्रांसमिशन हम लोग नाम देते हैं। तो हिल्बर्ट ट्रांसमिशन नाम दिए। तो देखिए इस जो सिंगल सेगमेंट का जो होता है, जो फॉर्मूला आएगा ए सी एम टी अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई एफ सी इंटू टी माइनस माइनस और प्लस ए सी एम कैप टी अपॉन 2 इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो एम कैप टी है इसको हम लोग यहाँ पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दिए ए एम साइन 2 पाई एफ सी टी पर। देखिए माइनस है प्लस है, यहाँ दे दिया, तो माइनस फॉर यूएसबी एंड जो प्लस है एलएसबी के लिए। तो ये हमारा हो गया सिंगल सेगमेंट, सिंगल टोन का फॉर्मूला आ गया, सिंगल टोन सेगमेंट। अगर इसके बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ पावर सेव निकालें कि कैसे निकलता है डीएसबी और एसएसबी का वर्सेस टू एएम, परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन डीएसबी एंड एसएसबी वर्सेस एएम। एएम के हम लोग मतलब एएम के साथ क्या कहते हैं, कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं एसएसबी और डीएसबी का। अगर हम लोग देखिए पीटी को अगर मान लें, पीटी को अगर थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि 100 है, हमारे पास टोटल पावर क्या है 100 है वाट का है, तो 100 वाट का है, और उसमें कैरियर पावर हमारे पास मान लेते हैं कि 80 वाट का, क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मान रहे हैं इसको 80 वाट का। तो साइड वेव पावर क्या होगी 20 वाट ऑब्वियसली। तो देखिए अगर एएम के केस में, क्योंकि एएम के केस में तीनों मिलता है, हमारे पास हमें ये भी मिलेगा, टोटल पावर भी मिलेगा। टोटल पावर कैसे मिलेगा, कैरियर पावर से और सप्रेस्ड साइड वेव पावर से। तो देखिए टोटल पावर 100 हो गया, देखिए 100 मिल रहा है, और कैरियर पावर क्या हो गया 80 वाट हो गया। और अपर साइड में, अगर अपर साइड में कैसे निकलेगा, एसबी का साइड में पावर है उसका अपॉन 2 कर देंगे, तो एसबी यूएसबी और एलएसबी निकल जाएगा अपर साइड में। लोअर साइड में तो क्या आएगा 20 का अपॉन 2 कर दिए तो क्या आएगा 10 आ जाएगा यूएसबी, और 10 आ जाएगा 10 वाट एलएसबी आ जाएगा। फिर ठीक अगर उसी तरह देखा जाए डीएसबी के केस में, अगर हम लोग उसको देखें तो डीएसबी में क्या करते हैं हम लोग, कैरियर को सप्रेस्ड कर देते हैं, कैरियर वाला सप्रेस्ड हो जाएगा। कैरियर जैसे सप्रेस्ड हो गया, देखिए कैरियर को ये वाला केस यहाँ से सप्रेस्ड कर देंगे, यहाँ पर ये नहीं सप्रेस्ड हो गया, तो क्या आया 20 वाट आया, क्योंकि यहाँ तो 20 वाट का ही पावर मिलेगा ना, सिर्फ साइड वेव पावर मिलेगा, तो साइड वेव पावर मिल रहा है। देखिए उसमें भी क्या मिलेगा साइड वेव पावर में,
यूएसबी मिलेगा और एलएसबी मिलेगा। तो यूएसबी क्या हो गया 10 वाट और 10 वाट का मिला क्योंकि अपॉन 2 किए। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं एसएसबी के केस में, एसएसबी के केस में क्या कर रहे हैं, कैरियर पावर को भी हम लोग कर रहे हैं सप्रेस्ड, और क्या कर रहे हैं एक साइडमेंट को ले रहे हैं सप्रेस्ड कर दे रहे हैं। तो कोई भी आपकी मर्जी है, यूएसबी को लीजिए या एलएसबी को लीजिए। अगर हम मान लीजिए यूएसबी को ले रहे हैं तो 10 वाट आ गया, 10 वाट आ गया। अगर उसको देखा जाए तो 10 वाट वही पावर, फुल्ली पावर भी वो होगा और यूएसबी का भी पावर वही होगा। अब 10 वाट टोटल वाट हो गया, टोटल पावर लगा इसके, और 10 वाट ये एलएसबी भी मान लीजिए 10 ये हुआ या 10 ये हुआ, दोनों के केस में टोटल पावर क्या हुआ 10 वाट का। अगर हम लोग देखिए कंपेयर किया करें इसको, अगर एएम से कंपेयर करें आपको डीएसपी की तो कितना परसेंटेज मतलब हमारे पास बच रहा है, या 100 वाट 100 का लग रहा है या 20 का लग रहा है, तो हमारे पास 80% का बच जा रहा है इस दोनों के केस में। ठीक है, अगर उसी को अगर देखा जाए एएम से, अगर एसएसबी के केस में देखा जाए तो एएम से अगर डीएसबी के इसमें इसमें इसको देखा जाए तो क्या कितना बच रहा है 90% हमारा बच जा रहा है। 90% यहाँ 10 खर्च हो रहा है और मतलब 10 लग रहे हैं और मतलब 90 बच जा रहे हैं हमारे पास 90 वाट का। फिर अगर उसी चीज को अगर डीएसबी से हम लोग डीएसबी को देख रहे हैं, डीएसबी से हम लोग एसएसबी को देख रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए 50% का हमारे पास बचत हो रहा है ना। देखिए यहाँ लिखा हो गया, now we say that SSB as compared to AM 90% of transmitter power is saved, and in DSP as compared to AM 80% of transmitter power is saved. In SSB as compared to DSP 50% of transmitter power is saved. ठीक है, अब हम लोग ये एक फॉर्मूला देखते हैं इसका पावर का, द अमाउंट ऑफ पावर सेव्ड इन। अब हम लोग पावर जो सेव कर रहे हैं कितना परसेंटेज पावर सेव हो रहा है ये देखते हैं, ये इसका फॉर्मूला निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ पावर सेव्ड इन डीएसबी एंड एसएसबी एज कंपेयर टू एएम डिपेंड ऑन म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करता है। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ म्यू, द अमाउंट ऑफ पावर सेव्ड इन एसएसबी टू डीएसबी इज ऑलवेज 50%। ऑलवेज हम लोगों को पता है ना, डीएसबी का जो डीएसबी की और एसएसबी के केस में अगर देखा जाए डीएसबी से जो एसएसबी होगा वो 50% का बचत होगा, और जो एएम से अगर एसएसबी को देखो तो 90% का बचत होता है। तो ये हमें पता है। तो देखिए अगर टोटल पावर अगर देखा जाए तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। अगर एसएसबी का केस फॉर्मूला देखा जाए तो पीसी इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अगर यूएसबी के केस में सो यूएसबी इज इक्वल टू एलएसबी, तो क्या होगा, अगर एसएसबी के केस में देखा जाए तो दोनों इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपॉन 2 हो गया। ये डीएसबी का केस में देखिए तो अपॉन 2 होता है ना, इसको अगर अपॉन 2 कर दें, अगर अपॉन 2 कर दें डीएसबी के केस में तो आ जाएगा ना, तो पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 4। तो हम लोग डीएसबी से इसको एसएसबी को कंपेयर करेंगे। देखिए now percentage of power saved in DSB compared to AM। आप डीएसबी से एएम को कर रहे हैं, देखिए तो पावर क्या आएगा, पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर। अगर मान लीजिए किसी को अगर आपको कहा जाता है कि 100 रुपया दे दिया जाए, अगर उसमें से आप 10 रुपया खर्च कर देते हैं तो कितने बच जाते हैं, कितने परसेंट बच जाते हैं, 90% बच जाते हैं। तो कैसे 100 इंटू 10 अपॉन अगर 10 करेंगे तो देखिए 100 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे तो 10 खर्च किया और उसको माइनस कर देंगे 10 को तो 90 निकल गया। तो ठीक इसी तरह देखिए हम लोग क्या करते हैं, पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर। तो पावर सेट कितना हुआ पीसी अपॉन पीटी, तो पीसी अपॉन पीसी, पीटी की फॉर्मूला है ना हमारे पास, देखिए यहाँ फॉर्मूला है पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ अगर हो गया पीसी से पीसी कैंसिल और आ गया 2 अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन डीएसबी वर्सेस एएम ये निकल के आ गया। अब परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन एसएसबी एज कंपेयर टू एएम अगर देखा जाए तो क्या आएगा, पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर। पावर सेव्ड क्या हो रहा, पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 4। देखिए क्योंकि यहाँ ये देखिए ये इसीलिए पावर सेव्ड पीसी अपॉन पीटी किए थे, क्योंकि देखिए डीएसबी के केस में सिर्फ कैरियर पावर बच जा रहा था, कैरियर पावर ही बच जा रहा था। पर यहाँ देखिए अब टोटल पावर क्या है हमारे पास, टोटल पावर ये है। पर यहाँ देखिए क्या जो एसएसबी के केस में कैरियर पावर भी बच रहा है और एसएसबी का एक जो कोई एक साइडमेंट होगा, अगर अपर लेंगे तो लोअर साइडमेंट बच जाएगा, लोअर लेंगे तो अपर साइडमेंट बच जाएगा। तो ये हो रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ये बच रहा है हमारे पास कैरियर पावर प्लस साइडमेंट पावर। तो पीसी प्लस पीसी देखिए ये निकल गया, आ गया पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन 4, यही बच रहा है ना हमारे पास। डीएसबी से कंपेयर करते हैं तो डीएसबी के केस में देखिए तो पीसी
आप टोटल पावर क्या होगा, पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो पीसी देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करके पीसी से पीसी देखिए कैंसिल आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो निकल के आ जाएगा परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन एसएसबी वर्सेस एएम इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ये आपका निकल के आ जाता है परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड एसएसबी वर्सेस टू एएम। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो एसएसबी से एसएसबी के केस में डीएसपी से 50% की बचत होती है पावर में, और एएम से 90% की बचत होती है। तो ये आप लोग ओके, चलिए बाय।